नमस्कार दोस्तों, जुर्म की दुनिया की एक और खौफनाक दास्तान में आपका स्वागत है। घर, एक ऐसी जगह जहां इंसान दिन भर की थकान के बाद सुकून की तलाश में लौटता है। एक ऐसी जगह जो दुनिया में सबसे सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन क्या हो जब वही घर एक काल कोठरी बन जाए? क्या हो जब आपका सबसे अपना, आपका जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? एक ऐसा दुश्मन जो आपकी जान का प्यासा हो जाए। आज की कहानी गुजरात के वडोदरा से है। वडोदरा का बकरावाड़ी इलाका। यहाँ का नारायण एवेन्यू अपनी शांति और संभ्रांत परिवारों के लिए जाना जाता है। आम दिनों की तरह उस रात भी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। रात गहरी हो रही थी, लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस शांत रात के सीने में एक ऐसा खौफनाक तूफान पल रहा है जो चंद पलों में सब कुछ तबाह कर देगा। अचानक रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजती है। एक ऐसी चीख जिसमें खौफ था, दर्द था और जिंदगी की आखिरी भीख थी। जब पड़ोसियों ने अपने घरों से बाहर निकलकर सच्चाई देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज की इस तफ्तीश में हम बात करेंगे एक ऐसे कत्ल की जिसने पूरे वडोदरा को दहला कर रख दिया। एक ऐसा मर्डर केस जहां हथियार कोई चाकू या बंदूक नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में पलने वाला एक ऐसा कीड़ा था जिसका कोई इलाज नहीं। वह कीड़ा था शक। इस शक ने एक हंसते खेलते परिवार को कैसे श्मशान बना दिया। क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी की जासूसी करने के लिए अपने ही घर के अंदर, अपनी ही दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए? आइए एक एक करके परतें उधेड़ते हैं इस खूनी वारदात की। कहानी की शुरुआत होती है नारायण एवेन्यू के उसी घर से जहां बंटी और उसकी पत्नी रीटाबेन सोलंकी रहते थे। बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल आम और खुशहाल परिवार लगता था। इस जोड़े के 2 बच्चे भी थे। एक बड़ा बेटा जिसकी उम्र करीब 13 साल थी और एक छोटा बेटा जो अभी महज 2.5 साल का था। बच्चों की किलकारियों से घर आबाद था, लेकिन कहते हैं ना कि बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई सिर्फ वही दीवारें जानती हैं। और इन दीवारों के पीछे एक बहुत घिनौना खेल चल रहा था। बंटी और रीटाबेन की शादीशुदा जिंदगी में कुछ समय पहले तक सब ठीक था, लेकिन फिर इस रिश्ते में एक ऐसे मेहमान की एंट्री हुई जो बिना बुलाए आता है और सब कुछ तबाह करके ही वापस लौटता है। वो मेहमान था बंटी का शक। बंटी को अपनी ही पत्नी रीटाबेन के चरित्र पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी का किसी और गैर मर्द के साथ संबंध है। यह शक कहां से पैदा हुआ? क्या बंटी ने अपनी आंखों से कुछ देखा था, या ये सिर्फ उसके दिमागी फितूर की उपज थी? अक्सर मनोविज्ञान कहता है कि जब शक इंसान के दिमाग पर हावी हो जाता है तो उसे हर सामान्य बात भी एक साजिश लगने लगती है। रीटाबेन का फोन पर किसी से बात करना, उसका तैयार होकर घर से बाहर जाना, किसी पड़ोसी से हंसकर बोल लेना, ये सब बातें बंटी की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगी थीं। इस अंधी जलन और शक की वजह से दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। पहले ये झगड़े हफ्ते महीने में एक बार होते थे, लेकिन फिर ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। गालियां, चीख पुकार और आंसुओं ने उस घर का सुकून पूरी तरह से निगल लिया था। लेकिन बंटी का पागलपन यही नहीं रुका। शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जो इंसान को अंधा कर देती है। बंटी अब एक पति से ज्यादा एक जासूस बन चुका था। वो हर वक्त, हर पल अपनी पत्नी की निगरानी करना चाहता था। और इसी पागलपन में उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जो किसी भी पति पत्नी के रिश्ते की सबसे भयानक स्थिति हो सकती है। अपनी पत्नी की हर एक हरकत पर पल पल की नजर रखने के लिए बंटी ने अपने ही घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। जरा कल्पना कीजिए उस घुटन भरे माहौल की। रीटाबेन के लिए उसका अपना घर अब एक जेल बन चुका था। वो किचन में क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, हॉल में कब आ रही है, किसके साथ उठ बैठ रही है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। बंटी इन कैमरों के जरिए उसे 24 घंटे मॉनिटर करता था। वो ये देखना चाहता था कि उसकी गैर मौजूदगी में घर में कौन आता है। रीटाबेन के लिए ये मानसिक प्रताड़ना की चरम सीमा थी। एक महिला के लिए उसका घर उसकी निजता, उसकी प्राइवेसी की सबसे बड़ी जगह होती है, लेकिन बंटी ने वो आजादी भी उससे छीन ली थी। इन कैमरों के लगने के बाद झगड़े कम होने के बजाय और ज्यादा भयानक हो गए। बंटी अक्सर पुरानी फुटेज निकालकर रीटाबेन से तीखे सवाल जवाब करता था। तुम उस वक्त वहां क्यों खड़ी थी? तुम फोन पर किससे इतनी देर तक बात कर रही थी? इन चुभते हुए सवालों ने रीटाबेन का जीना हराम कर दिया था। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। और इस पूरे क्लैश में सबसे ज्यादा मानसिक आघात पहुंच रहा था उन 2 मासूम बच्चों को जो रोज अपने माता पिता को जानवरों की तरह लड़ते हुए देखते थे। 13 साल का बड़ा बेटा सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो अपने पिता के गुस्से के आगे बेबस था। और फिर आई वो मनहूस रात जब इस शक के गुब्बारे को फटना ही था। दिन भर की थकान के बाद रात का अंधेरा घिर चुका था। बंटी घर वापस लौटा था। किसी बात को लेकर बंटी और रीटाबेन के बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो गई। शुरुआत में ये बहस वैसी ही थी जैसी अक्सर उनके बीच होती थी।
वही शक, वही गंदे इल्जाम और वही सफाई। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग ही भारीपन था। बंटी के सिर पर खून सवार हो चुका था। उसके दिमाग में शक ने इतना जहर घोल दिया था कि उसे अब अपनी पत्नी में सिर्फ एक धोखेबाज नजर आ रही थी। बहस धीरे धीरे चीख पुकार और हाथापाई में बदल गई। बंटी अपना आपा पूरी तरह से खो चुका था। गुस्से में अंधे हो चुके बंटी ने घर में रखा एक तेज धार वाला चाकू उठा लिया। रीटाबेन को शायद इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं, जिस इंसान को उसने 2 बच्चे दिए हैं, वो आज हैवान बनकर उसकी जान लेने पर उतारू हो जाएगा। इससे पहले कि रीटाबेन कुछ समझ पाती, खुद का बचाव कर पाती या भाग पाती, बंटी ने उस पर हमला कर दिया। बंटी ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई वार अपनी ही पत्नी के शरीर पर कर दिए। रीटाबेन दर्द से तड़प उठी। उसकी चीखें नारायण एवेन्यू की उन बंद दीवारों से टकराईं। लेकिन उसका कातिल पति नहीं रुका। वो तब तक चाकू मारता रहा जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो गया। कुछ ही पलों में रीटाबेन खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। फर्श पर हर तरफ सिर्फ खून ही खून बिखर गया था। शरीर से बहते खून और गंभीर घावों की वजह से रीटाबेन ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जिस घर को कभी प्यार से सजाया गया था, वो आज एक क्राइम सीन बन चुका था। और ये सब कुछ उन सीसीटीवी कैमरों की नजरों के सामने हुआ जो बंटी ने खुद अपनी पत्नी की जासूसी के लिए लगाए थे। रीटाबेन की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। जब लोगों को इस वारदात की भनक लगी तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि महज एक मामूली झगड़े और शक की बिना पर कोई अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से कैसे काट सकता है। उधर बंटी अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो चुका था। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई नारायण एवेन्यू पहुंच गईं। पुलिस जब घर के अंदर दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर उनके भी होश उड़ गए। सामने रीटाबेन की खून से सनी लाश पड़ी थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया और उसे सील कर दिया। शव का पंचनामा तैयार करके उसे तुरंत पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फॉरेंसिक टीम ने घर के कोने कोने से सबूत जुटाए और पुलिस के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत घर में लगे वो सीसीटीवी कैमरे, जिनकी डीवीआर पुलिस ने तुरंत अपने कब्जे में ले ली। उस डीवीआर में इस खौफनाक कत्ल की पूरी दास्तान कैद थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फरार कातिल बंटी को जल्द से जल्द पकड़ना। वडोदरा पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। बंटी की तलाश में पुलिस की कई टीमें रवाना की गईं। मुखबिरों का जाल बिछाया गया। बंटी ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वडोदरा पुलिस की नजरों से वो ज्यादा देर तक बच नहीं सका। पुलिस की चुस्ती और सघन सर्च ऑपरेशन के चलते महज कुछ ही घंटों के भीतर कातिल पति बंटी को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ वही शक था या कहानी का कोई ऐसा पन्ना है जो अभी तक सामने नहीं आया है। क्या ये हत्या प्री प्लान्ड थी या अचानक आए गुस्से का नतीजा? पुलिस की जांच अभी जारी है। बंटी अब सलाखों के पीछे है। अदालत में मुकदमा चलेगा और उसे शायद उम्र कैद या उससे भी बड़ी सजा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खौफनाक वारदात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि असल सजा किसे मिली? सजा मिली है उन 2 मासूम बच्चों को। एक 13 साल का लड़का जिसके सामने उसका पूरा भविष्य था और एक 2.5 साल का छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं थी। एक ही रात में इन दोनों बच्चों के सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया। और पिता एक कातिल बनकर जेल की कालकोठरी में पहुंच गया। शक की उस आग ने सिर्फ रीटाबेन की जान नहीं ली, बल्कि उन 2 बच्चों की जिंदगी, उनका बचपन और उनका पूरा भविष्य हमेशा के लिए तबाह कर दिया। शक वाकई इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब ये किसी रिश्ते में घर कर लेता है तो इंसानियत, प्यार और सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो जाती है। वडोदरा का ये खौफनाक मर्डर केस समाज के लिए एक बहुत बड़ी और डरावनी चेतावनी है कि आपसी अविश्वास और दिमागी फितूर एक हंसते खेलते परिवार को कितनी बेरहमी से श्मशान में बदल सकता है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में जहां पति पत्नी के बीच इतना अविश्वास हो जाए, वहां बात को खून खराबे तक पहुंचने देने के बजाय कानूनी तौर पर अलग हो जाना ही एकमात्र सही विकल्प होता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये तफ्तीश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जुर्म की ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियों के लिए ऑप्टिमस इनसाइट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द लौटेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जुर्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।